Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain working with functions in Python. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें, देर ना करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो सब्सक्राइब करें। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका भी नाम है कंप्यूटर साइंस विद PK तिवारी है। तो देखिए कैसे वर्क करेगा हमारा फंक्शन। तो क्या है वर्किंग विद फंक्शंस इन पाइथन। तो पहली बात क्या है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड फंक्शन। Functions provide better modularity for our application and a high degree of code reusing. Python gives us many built-in functions like input, print, etc. But we can also create our own function. These functions are called user-defined function. यानी फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं पाइथन में, लेकिन हम अपने फंक्शन क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे फंक्शन कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन। कुछ फंक्शन होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, उनको हमें सीधे हमारे वर्क करते हैं। कुछ फंक्शन को हमें इंपोर्ट करना होता है, लाइब्रेरी तब आते हैं, और कुछ हम अपने आप बनाते हैं। तो जो हम बनाते हैं अपने आप बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अब यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, डिफाइनिंग यूजर फंक्शन में फंक्शन हमारा हेडर होता है। तो क्या होता है, डेफ होता है, फंक्शन नेम होता है, फिर फॉर्मल पैरामीटर के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, फिर कोलन होता है। फिर डॉक फंक्शन की में अगर आप चाहते हैं कि रिमार्क दें तो डॉक स्ट्रिंग दे सकते हैं ट्रिपल कोड में। उसके बाद बॉडी ऑफ फंक्शन होता है। अब जैसे ये एरिया का फंक्शन है, हमने कहा डेफ एरिया, आर एक पैरामीटर पास किया, कोलन लगाया, ये डॉक स्ट्रिंग एरिया ऑफ सर्किल, फिर ए इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर रेस पावर 2, फिर रिटर्न ए कर दिया। दूसरा है एरिया, दो एल और बी पास किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, प्रिंट कर दिया। इसमें रिटर्न कर रहे हैं, इसमें प्रिंट कर रहे हैं। तो हम ज़रूरत के हिसाब से होता है, हम चाहें तो ज़रूरत होगी तो रिटर्न करेंगे, नहीं तो केवल हम वहीं पर प्रिंट कर देंगे। अब क्या है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इन पाइथन। क्या होता है, फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उसके बाद टॉप लेवल स्टेटमेंट यानी मेन फंक्शन होता है, फिर हमारे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 ऐसे करके होता है। तो ये जैसे देखिए डेफ हमने लिखा इज प्राइम, एक प्राइम चेक करने का फंक्शन है। जो एन है ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर है, C0 लिया, फिर फॉर ए इन रेंज 1, n+1 कर दिया, और फिर हमने चेक किया एन मॉडुलस एज अगर 0 है तो C बढ़ाते गए, फिर C को चेक कर लिया, अगर C 2 है तो n इज प्राइम नंबर, अदरवाइज n इज नॉट प्राइम नंबर। मेन में क्या किया, हमने b इनपुट किया इंटर नंबर, और यहाँ पर हमने इज प्राइम को b से कॉल कर लिया। तो b जो यहाँ पास होगा वो n में चला जाएगा, और फिर चेक होगा n, यानी b चेक होगा कि b प्राइम है या नहीं। तो इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। और b क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है, n क्या है, फॉर्मल पैरामीटर। अब देखिए क्या है, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन। पैरामीटर्स यानी फॉर्मल पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर मस्ट बी वेरिएबल्स। फॉर्मल जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं केवल, पैरामीटर्स में जो देते हैं व्हेन वी डिफाइन फंक्शन एंड गिव पैरामीटर दीज आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स, एंड व्हेन वी कॉल फंक्शन एंड गिव पैरामीटर दीज आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। तो एक्चुअल पैरामीटर जब कॉल करते तब देते हैं। उसका क्या है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स, पोजिशनल, डिफॉल्ट, कीवर्ड और नेम्ड। अब पोजिशनल में क्या है, जैसे पोजिशनल में हमने
हमने कहा डेफ सम ए कमा बी, प्रिंट सम एज ए प्लस बी किया, और मेन में हमने 20 और 10 पास किया, तो हमने 20 चला जाएगा हमारा ए में, 10 चला जाएगा, यानी उसी सीक्वेंस में जाएगा। एक्चुअल पैरामीटर 10, 20 और 10 एक्चुअल है, और ए और बी फॉर्मल पैरामीटर्स। अब डिफॉल्ट में क्या है, जैसे हमने कहा डेफ सिंपल पी कॉमा आर कॉमा टी इक्वल 5, तो टी की वैल्यू 5 हमने दे दिया, अगर देंगे तो ले लेगा, नहीं देंगे तो यही 5 लेके वर्क करेगा। तो डिफॉल्ट पैरामीटर है 5, टी में 5 स्टोर हो गया, ये डिफॉल्ट पैरामीटर है। एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपन 100, और प्रिंट कर दिया सिंपल इंटरेस्ट। मेन में हमने पास किया एक में 2000, 5, 3, तो तीनों चले गए पैरामीटर, तो यहाँ टी में 5 नहीं जाएगा, या 3 जाएगा। दोबारा हमने केवल 5000 दिया और 10 दिया, और 3 नहीं दिया, यानी पैरामीटर तीसरा पैरामीटर नहीं दिया, तो ये टी वैल्यू 5 ले लेगा। तो ये 10 आर में जाएगा और 5000 पी में जाएगा। टी में कोई वैल्यू नहीं दी तो 5 ले लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। कीवर्ड नेम्ड पैरामीटर डिफाइन डेफ सिंपल पीआरटी दिया, कोलन लिया। जब हम पैरामीटर देते हैं उनका नेम भी साथ में दे देते हैं, पास करते हैं, तो एस आई इक्वल पी आर टी अपान 100 होगा यहाँ। उसके बाद प्रिंट किया सिंपल इंटरेस्ट एस आई, फिर क्या किया सिंपल आर इक्वल, यानी हमने सीक्वेंस बदल दिया, लेकिन हमने वैल्यू दे दी, साथ साथ वेरिएबल दे दिया। आर इक्वल 5, पी इक्वल 5000, टी इक्वल 10, और टी इक्वल 10 दूसरा कॉल किया, टी इक्वल 10, आर इक्वल 2, पी इक्वल 2, 10,000। तो ये हम नेम के साथ दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड पैरामीटर और नेम्ड पैरामीटर। ये ऐसा वर्क होता है। डिफाइनिंग अ फंक्शन, वी कैन डिफाइन फंक्शन टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी। हियर आर सिंपल रूल टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विद कीवर्ड डेफ से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय अ फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स होते हैं। एनी इनपुट पैरामीटर और आर्गुमेंट शुड बी प्लेस्ड विद इन दीज पैरेंथेसिस। वी कैन आल्सो डिफाइन पैरामीटर्स इनसाइड दीज पैरेंथेसिस। The first statement of a function can be an optional statement, the documentation string of the function or doc string, यानी हम रिमार्क दे सकते हैं ट्रिपल कोड के साथ, वो ऑप्शनल है, दें चाहे न दें। द कोड ब्लॉक विद एवरी फंक्शन स्टार्ट विद अ कोलन एंड एज इंटेंडेड, यानी हमारा एक सीक्वेंस में होगा, एक टैब आगे होगा, और कोलन से हमारा हेडर खत्म होगा किसी भी फंक्शन का। The statement return exists a function optionally passing back an expression to the caller of return statement with the no argument is the same as return none। हम रिटर्न दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो नन वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर रिटर्न है और कोई वैल्यू नहीं रिटर्न किया तब भी नन रिटर्न करेगा, और अगर रिटर्न नहीं है तो नन रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न है और वैल्यू पास कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो वो वैल्यू रिटर्न होके जहाँ से कॉल किया गया वहाँ पर जाएगी। देखिए ये सिंटैक्स है, डेफ फंक्शन नेम और फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे। ये डॉक स्ट्रिंग है हमारी, ये ट्रिपल कोड में होगी, चाहे ट्रिपल सिंगल कोड हो या ट्रिपल डबल कोड, दोनों चलता है। फिर फंक्शन बॉडी होगी, फिर रिटर्न होगा। रिटर्न हमारा क्या है, ऑप्शनल है, जरूरत हो तो देंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं देंगे। बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैव द पोजिशनल हैविंग बिहेवियर एंड वी नीड टू इन्फॉर्म देम इन द सेम ऑर्डर दैट दे वर डिफाइंड। तो जो हम पैरामीटर पास करते हैं वो सेम सीक्वेंस में जाते हैं, उस जिस सेकंड में है उसी सेकंड में जाते हैं, अगर हमने उनको नेम्ड पैरामीटर नहीं दिया। द फॉलोइंग फंक्शन टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट पैरामीटर एंड प्रिंट इट ऑन स्टैंडर्ड स्क्रीन। तो ये डिफाइन किया हमने, प्रिंट फन str पास किया, फिर डॉक स्ट्रिंग है ये, उसके बाद फंक्शन प्रिंट किया, str प्रिंट हो गया, रिटर्न कोई नहीं लिखा तो इस फंक्शन से कोई रिटर्न नहीं होगी, नन रिटर्न। कॉलिंग अ फंक्शन, जब फंक्शन कॉल करते हैं तो डिफाइनिंग फंक्शन ओनली गिव अ नेम, स्पेसिफाई द पैरामीटर दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स द ब्लॉक ऑफ कोड। व्हेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन इज फाइनलाइज्ड, वी कैन एग्जीक्यूट इट बाय कॉलिंग इट फ्रॉम अनदर फंक्शन और डायरेक्टली फ्रॉम द पाइथन प्रॉम्प्ट। फॉलोइंग इज एग्जांपल टू कॉल प्रिंट फन फंक्शन, इसको कॉल करेंगे तो फंक्शन डेफिनेशन यहाँ दी है, ये फंक्शन डेफिनेशन हो गई। फिर नाउ वी कैन कॉल, यहाँ से कॉल कर रहे हैं प्रिंट फन, आई एम ये पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिंग ये पास हो रही है, ये str में चली जाएगी तो फिर वो प्रिंट हो जाएगी। फिर ये दूसरी बार कॉल करेंगे तो ये स्ट्रिंग चली जाएगी str में और प्रिंट हो जाएगी। जब ये हमारा जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारी दोनों लाइनें प्रिंट हो जाएगी। पहली बार कॉल हुआ तो ये लाइन पास होगी, वो प्रिंट हो जाएगी, दूसरी बार ये कॉल हुआ तो ये पास हो जाएगी।
पास बाय रेफरेंस वर्सेज वैल्यू, ऑल पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स इन पाइथन लैंग्वेज आर पास्ड बाय रेफरेंस, रेफरेंस तरह पास होते हैं. इट मीन्स इफ वी चेंज what a parameter refer to within a function, the change also reflect back in the calling function. For example, function definition is here, definition किया हमने change fun, my list यहाँ पास किया, ये हमारा डॉक स्ट्रिंग है, my list डॉट अपेंड 1, 2, 3, 4 हमने एक अपेंड कर दिया उस लिस्ट को जो पास किया था, एक लिस्ट और उसमें अपेंड हो जाएगी. प्रिंट वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, माई लिस्ट प्रिंट किया तो प्रिंट हो जाएगी. नाउ वी कैन कॉल चेंज फंक्शन. जब हमने 10, 20, 30 एक लिस्ट बनाई माई लिस्ट, और फिर हमने चेंज फंक्शन को कॉल कर लिया लिस्ट पास करके, फिर प्रिंट किया वैल्यू, तो यहाँ पर माई लिस्ट भी वही प्रिंट होगी जो वहाँ प्रिंट हुई थी, क्योंकि यहाँ पर भी प्रिंट हो रही माई लिस्ट, यहाँ पर माई लिस्ट में चेंज आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. जो चेंजेज हैं वहाँ पर हो रहे हैं, अपेंड किया है हमने, उसका चेंजेज हमारे मेन प्रोग्राम में भी आ जाएगा. Here we are maintaining reference to the passed object and appending value in the same object, so this would produce the following result. जब वहाँ पास अंदर वैल्यू इनसाइड द फंक्शन प्रिंट होगी तो ऐसे प्रिंट होगी, और वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन प्रिंट होगी तो वही प्रिंट होगी, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस ही रहता है. देयर इज वन मोर एग्जाम्पल वेयर आर्गुमेंट इज बीइंग पास्ड बाय रेफरेंस एंड द रेफरेंस इज बीइंग ओवररिटन इनसाइड द कॉल फंक्शन. फंक्शन डेफिनेशन इज हियर. यहाँ चेंज फन है, माई लिस्ट पास किया, यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग है हमारी माई लिस्ट 1, 2, 3, 4, ये 4 वैल्यू है माई लिस्ट में. फिर रेफरेंस इज माई लिस्ट, अब क्या वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, माई लिस्ट प्रिंट किया, रिटर्न किया, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने तो प्रिंट हो गई इसीलिए. नाउ वी कैन कॉल फंक्शन, हमने यहाँ 3 वैल्यू पास की माई लिस्ट में, और चेंज फन वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन माई लिस्ट. तो यहाँ पर अंदर है, यहाँ बाहर से वैल्यू पास कर रहे हैं. द पैरामीटर माई लिस्ट लोकल टू बी फंक्शन चेंज फंक्शन चेंजिंग माई लिस्ट विद इन द फंक्शन डज नॉट अफेक्ट माई लिस्ट. द फंक्शन अकम्प्लिश नथिंग एंड फाइनली दिस वुड बी प्रोड्यूस द पैरामीटर. अंदर तो वही प्रिंट होगी क्योंकि वहाँ पर जो वैल्यू है फंक्शन में वही होगी, और बाहर ये 10, 20, 30 प्रिंट होगी. अब फंक्शन आर्गुमेंट्स, we can call a function by using the following types of parameter. फॉर्मल पैरामीटर कौन से होते हैं? रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, ये होते हैं. तो टाइप ऑफ आर्गुमेंट, एक्चुअल पैरामीटर कौन से होते हैं? पोजिशनल आर्गुमेंट यानी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट जिसको बोलते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट, या वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट. वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में के साथ एस्टेरिस्क लगा होता है. वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट आर डिक्लेयर्ड विद एस्टेरिस्क इन पाइथन. इसका सिंटैक्स ये होता है. क्या होता है सिंटैक्स? देखिए, डेफ फंक्शन नेम और पैरामीटर के अंदर एस्टेरिस्क और टपल नेम होता है, बॉडी ऑफ फंक्शन होगा. जैसे ये हमने लिखा डेफ सम एस्टेरिस्क टी, टी एज ए टपल वर्क करेगी. एस इक्वल 0 फॉर ए इन टी, एस इक्वल एस प्लस ए, और प्रिंट सम हो जाएगा. अब यहाँ पर हम मेन से फंक्शन कॉल करें, सम कोई पैरामीटर नहीं पास किया तो टी में कुछ नहीं जाएगा, तो टी नल रहेगी, तो यहाँ पर टी एक नल प्रिंट होगी और सम 0 आएगा. जब हम ये पास करेंगे उस समय हमारा सम क्या होगा? 0 होगा. जब हम 5 पास करेंगे तो सम 5 होगा. जब 10 पास करेंगे तो दोनों ऐड होकर 30 आ जाएगा. जब 3 वैल्यू पास करेंगे तो 65 ऐड होकर 65 आंसर आएगा. यानी कि हम एक ही वेरिएबल दे रहे हैं एस्टेरिस्क के साथ, तो वो एज टपल डेटा जाएगा वहाँ पर. वी कैन कॉल दिस फंक्शन बाय पासिंग एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, ऑल वैल्यूज स्टार्टेड विद द फॉर्म ऑफ टपल. सारी वैल्यू किससे स्टार्ट होंगी? टपल से स्टार्ट होंगी. पासिंग लिस्ट टू फंक्शंस, अ लिस्ट कैन बी पास्ड आर्गुमेंट टू अ फंक्शन सिमिलर टू पासिंग नॉर्मल वेरिएबल एज आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन. यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप टुगेदर, Python allow us to combine multiple argument type in function call. Returning values from function. Functions in Python may or may not return a value. अगर रिटर्न देंगे तो रिटर्न होगी, नहीं देंगे नहीं होगी. अगर नहीं देंगे तब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, और अगर केवल रिटर्न दिया कुछ नहीं रिटर्न करेंगे तब भी नहीं होगी. यानी जब कुछ नहीं रिटर्न होता है तो अगर रिटर्न होता है नन रिटर्न होता है, NONE. रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, हम एक साथ कई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं. जब वैल्यू एक साथ रिटर्न करेंगे तो टपल में जाएंगी,
या हम उनके लिए अलग अलग वेरिएबल लें। तो रिटर्न वेरिएबल लिटरल एक्सप्रेशन, तो वी कैन रिसीव द रिटर्न वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ टपल वेरिएबल और बाय स्पेसिफाइंग द सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट इन फंक्शन कॉल। जैसे हमने कहा डिफ कैलकुलेटर ए कॉमा बी किया और रिटर्न किया ए इंटू बी, ए डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 5 रिटर्न की। यहाँ पर हमने कहा टी इक्वल टू कैलकुलेटर 5,2 किया, तो टी एक टपल की तरह वर्क करेगा। जब प्रिंट करेंगे तो टपल की तरह प्रिंट होगा। तो ये जब प्रिंट होगा तो ऐसे प्रिंट होगा टपल 10 2.5 ऐसे करके 5 और 2 देंगे। और जब हम अलग अलग वेरिएबल दे के कॉल करेंगे तो सब में अलग अलग वैल्यू चली जाएगी। जब प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगी। तो पहले वाली आउटपुट ये टपल की तरह प्रिंट होगा, तो दूसरा आउटपुट हमारा अलग अलग प्रिंट होगा एक स्पेस के साथ। उसमें क्या है, स्कोप ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। स्कोप ऑफ वेरिएबल रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर इट इज विजिबल और एक्सेसिबल। इन जनरल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। एक है ग्लोबल स्कोप दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल, एंड दूसरा क्या है, लोकल स्कोप दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ग्लोबल स्कोप क्या है, वेरिएबल डिफाइंड इन द मेन प्रोग्राम टॉप लेवल सेगमेंट और डायरेक्टली इन अ इंटरप्रेटर। इट इज यूजेबल इनसाइड द होल प्रोग्राम एंड ऑल ब्लॉक्स विद इन द प्रोग्राम। लोकल स्कोप वेरिएबल्स डिफाइंड विद इन द फंक्शन और इन लूप दैट इज कॉल्ड फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल कॉल। जैसे हमने कहा ए इक्वल टू 10 है, तो ये क्या ग्लोबल है ये। और डेफ ऐड एक्स और वाई ये लोकल हैं। एक्स और वाई क्या लोकल है, तो एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न एस किया, तो एस और एक्स प्लस वाई ये एक्स और वाई 3 वेरिएबल लोकल हैं। मेन में हमने बी किया, ये भी ग्लोबल है, एंटर किया और ए और बी पास किया। ए 10 है ग्लोबल, बी पास किया, वहाँ से आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। 10 और 20 पास हुआ तो 20 चला जाएगा, ये हमारा सम 30 आ जाएगा। तो ये हमारा वर्क हुआ। अब ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है, तो एक्स की वैल्यू में चली जाएगी 10, वाई में चली जाएगी 20 और 30 प्रिंट हो जाएगा सम। Although global variables can be accessed through local scope, but it is not good programming practice. A local variable having the same name as a global variable hide the global variable. अगर लोकल सेम हो जाता है तो ग्लोबल को हाइड कर देता है फंक्शन के अंदर। उसके बाद क्या है, ये रूल होता है क्या, पहले वर्क करता है लोकल, जब लोकल नहीं मिलता है उस नाम का तब इन क्लोजिंग इन्वायरमेंट में जाता है, जब वो भी नहीं मिलता तो ग्लोबल में जाता है, जब ग्लोबल में नहीं मिलता तब बिल्ट इन इन्वायरमेंट में जाता है। इन इसको बोलते हैं LEGB रूल। LEGB रूल पहले लोकल एरिया में देखता है, अगर वो मिल जाता है तो वहाँ वर्क करता है, अगर नहीं मिलता है तो उसके इनक्लोजिंग एरिया में जाता है, फिर वहाँ भी नहीं मिलता है वो वेरिएबल तो ग्लोबल में जाता है, जब ग्लोबल में भी नहीं मिलता है तो बिल्ट इन इन्वायरमेंट में जाता है। ये हमारा LEGB रूल होता है। अब क्या है, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट आर द आर्गुमेंट पास टू फंक्शन इन करेक्ट पोजीशन ऑर्डर। ऑर्डर जो जिस ऑर्डर में देंगे उस ऑर्डर में वर्क करेगा। जैसे यहाँ एक पैरामीटर है, एक दिया, ये वर्क करेगा और वो प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ दिया ऑर्डर, चला गया। अगर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और कोई पैरामीटर हमने नहीं दिया तो STR में कुछ जाएगा नहीं, तो एरर आ जाएगी तुरंत, ये एरर आ जाएगी। टाइप एरर, प्रिंट सम टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, 0 गिवन, यानी एक भी नहीं दिया। कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट आर रिलेटेड टू द फंक्शन कॉल। व्हेन वी यूज कीवर्ड आर्गुमेंट इन अ फंक्शन कॉल, द कॉलर आइडेंटिफाई द आर्गुमेंट्स बाय द पैरामीटर नेम। नेम के साथ देते हैं। दिस अलाउ अस टू स्किप आर्गुमेंट और प्लेस them out of order because the Python interpreter is able to use the keywords provided to match the values with parameters. We can also make keyword call to the print function in the following ways. हमने एक पैरामीटर पास किया, ये एक पैरामीटर वहाँ दे दिया, हमने कहा str इक्वल माई स्ट्रिंग, तो ये चला जाएगा। Now we can call,
ये माई स्ट्रिंग str के थ्रू। When the above code is executed, it produces the following result. My string, the following example gives more clear, यानी इस tr के लिए हमने यहाँ नाम भी दे दिया साथ में, तो ये named argument हो गया। The following example gives more clear picture. Note that the order of parameter does not matter. फिर order of parameter को कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि नाम के साथ दे रहे हैं पैरामीटर। फंक्शन डेफिनेशन इज हियर, जैसे हमने दो दिया, वहाँ एक था, एक समझ में कम आता है। तो डेफ प्रिंट इन्फो, नेम और एज दिया कोलन में, फिर ये हमारी डॉक स्ट्रिंग है, फिर नेम प्रिंट किया और एज प्रिंट किया। अब यहाँ जब पास कर रहे हैं तो हमने कहा एज इक्वल 50, नेम इक्वल चिंटू, तो क्या होगा, सीक्वेंस कोई भी हो, एज में 50 जाएगी, नेम में चिंटू जाएगा, और नेम चिंटू प्रिंट हो जाएगा, एज प्रिंट हो जाएगा। अब डिफॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है, जब हम पैरामीटर के साथ साथ वैल्यू भी दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गूमेंट। A default argument is an argument that assumes a default value if a value is not provided in the function call for that argument। जब हम वैल्यू कॉल करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है, प्रोवाइड करते हैं तो जो प्रोवाइड करते हैं वो वैल्यू लेता है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल गिव एन आइडिया ऑफ डिफॉल्ट आर्गूमेंट। इट प्रिंट्स डिफॉल्ट एज इफ इट इज नॉट पास्ड। तो क्या है, फंक्शन डेफिनेशन इज हियर, डेफ प्रिंट इन्फो नेम कॉमा एज 35, यानी नेम के लिए नहीं दे रहे हैं, एज के लिए दे रहे हैं। और ये याद रखना है कि डिफॉल्ट वैल्यू जो देंगे राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, लेफ्ट में, उसके बाद फिर डिफॉल्ट नहीं देंगे। अगर कोई बगैर डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं उसका डिफॉल्ट नहीं दे सकते। ये डॉक स्ट्रिंग हो गया, फिर नेम प्रिंट हो गया, एज प्रिंट हो गई। अब जैसे हमने कॉल किया, दोनों वैल्यू पास कर रहे हैं, जो पास कर रहे हैं वो चली जाएगी, उसके साथ आंसर आ जाएगा। एक में केवल नेम पास कर रहे हैं तो एज की वैल्यू दी नहीं, तो एज 35 लेके वर्क करेगा, तो नेम चिंटू एज 50 जाएगा, दूसरे में नेम राजू और एज 35 देगा, 35 को डिफॉल्ट वैल्यू लेके वर्क करेगा, तो हमने नहीं दिया। जब नहीं देंगे डिफॉल्ट लेगा, दे देंगे जो देंगे वो लेगा। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट अभी बताया मैंने, वी मे नीड टू प्रोसेस अ फंक्शन फॉर मोर आर्गुमेंट्स देन बी स्पेसिफाइड व्हाइल डिफाइनिंग द फंक्शन। These arguments are called variable length argument and are not named in the function definition, unlike required and default argument. Syntax for function is non-key word variable argument is this: def function name, formal argument जो होंगे दे देंगे, फिर कॉमा एस्ट्रिक के साथ देते हैं variable argument एज टपल देते हैं, कोलन। अभी इसका एग्जाम्पल एक बताया था मैंने, फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन होगा, फंक्शन बॉडी होगी, रिटर्न An asterisk is placed before the variable name that hold the values of all non-keyword variable argument. This tuple name remain empty if no additional argument are specified during the function call. Following is a simple example. Function definition in def info arg1 ये सिंपल दिया और asterisk variable वर्ड टपल दिया। अब ये डॉक स्ट्रिंग है, प्रिंट आउटपुट इज, यहाँ पर प्रिंट arg1 दी तो arg1 प्रिंट हो जाएगा, फॉर वर इन वर टपल प्रिंट वर प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न कर देगा। नाउ वी कैन कॉल, जब 10 देंगे तो ये 10 चला जाएगा arg1 में, तो सीधे वर्क करेगा और टपल में कुछ वैल्यू नहीं होगी। दूसरे में जब हम 70 देंगे तो ये चली जाएगी टपल में, चली जाएगी, 3 वैल्यू पहले इसमें चली जाएगी, इसमें चली जाएगी। देखिए व्हेन वी कोड एग्जीक्यूटेड द प्रोड्यूस द आउटपुट, पहले वाले में 10 जा रहा है, 10 प्रिंट होगा, दूसरे वाले में 3 वैल्यू जा रहे हैं, तीनों प्रिंट हो जाएंगे। द रिटर्न स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट रिटर्न एक्सप्रेशन एग्जिस्ट अ फंक्शन ऑप्शनली पासिंग बैक एन एक्सप्रेशन टू द कॉलर, वहाँ से पास होता है। अ रिटर्न स्टेटमेंट विद नो आर्गुमेंट्स इज द सेम एज रिटर्न नन। अगर कोई पैरामीटर नहीं देते हैं, रिटर्न नहीं करते हैं, तो वो नन रिटर्न करता है, यानी रिटर्न ना दें या रिटर्न दे, कुछ ना रिटर्न करें, तब दोनों का मतलब एक ही है। ऑल द अबव एग्जाम्पल आर नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, वी कैन रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन एज फॉलोज। जैसे डेफ सम आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 दिया, फिर दोनों को सम किया हो, प्रिंट भी किया और रिटर्न भी कर दिया, टोटल सम पास किया, प्रिंट यहाँ टोटल प्रिंट, रिटर्न होकर जो आएगा वो टोटल प्रिंट हो जाएगा। तो क्या है, व्हेन द अबव फंक्शन एग्जीक्यूटेड इनसाइड द फंक्शन 30 और आउटसाइड द फंक्शन 30 आएगा। अब क्या है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, all variables in program may not be accessible at all location in that program. This depends on where we have declared a variable.
The scope of variable determine the portion of a program where we can access a particular identifier. There are two basic scope of variables in Python. बताया अभी मैंने, local variables, global variables. दो होते हैं, तो global versus local. Variables that are defined inside a function body have a local scope, and those defined outside of a global scope. This means that local variable can be accessed only inside a function in which they are declared, whereas global variables can be accessed throughout the program body by all functions. When we call a function, the variable declared inside of it are brought into scope. Following is a simple example. हमने लिखा total 0. This is global variable, ये global है. Function definition is here. Def sum आर्गूमेंट 1 कम आर्गूमेंट 2, फिर ऐड, दोनों ऐड किया टोटल और यहाँ प्रिंट किया और रिटर्न कर दिया. जब हम 10 और 20 पास करके कॉल करेंगे तो वहाँ 30 प्रिंट होगा, और यहाँ प्रिंट करेंगे तो 30 प्रिंट होगा. अब यहाँ कुछ रिटर्न नहीं किया, अब यहाँ पर क्योंकि रिटर्न यहाँ से तो किया, लेकिन यहाँ जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसको वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो टोटल की वैल्यू वही होगी जो 0 थी पहले, तो चेंज नहीं होगी. तो प्रिंट आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल टोटल की वैल्यू 0 होगी, टोटल 0 मिल जाएगी. अंदर 30 प्रिंट होगी, बाहर 0 प्रिंट होगी. सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शन. अब कुछ प्रोग्राम क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है. विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर इन पाइथन. फंक्शन नेम, रिटर्न स्टेटमेंट, पैरामीटर लिस्ट, बोथ ए एंड सी. तो क्या होता है, बोथ ए एंड सी. डेफ फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट होती है. तो फंक्शन नेम भी होता है, पैरामीटर लिस्ट दोनों होती है. फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट ए और सी दोनों होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट. डेफ कॉल SIP 10 देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दिया, फिर नहीं दिया, फिर दिया, तो ये नहीं चलेगा. यहाँ पहला बगैर डिफ़ॉल्ट के नहीं चलेगा, इसमें पहला नहीं चलेगा. इसमें क्या है, दो डिफ़ॉल्ट हैं फिर नहीं है, तो डी वाला करेक्ट होगा. डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट पैरामीटर, लास्ट होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए. विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू कॉल अ फंक्शन. माई फन, डेफ माई फन, रिटर्न माई फन, कॉल माई फन. माई फन यानी फंक्शन नेम और पैरामीटर होंगे तो देंगे. एक इज करेक्ट. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड. यहाँ पर डेफ ऐड num1 कॉमन num2 दे रहे हैं, कोलन सम num1 प्लस num2 कर रहे हैं, और सम यहाँ कॉल कर रहे हैं. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सम कर रहे हैं, लेकिन सम इज इक्वल टू यहाँ कोई रिटर्न नहीं कर रहे हैं. तो रिटर्न जब नहीं कर रहे हैं तो क्या रिटर्न होगा, नन रिटर्न होगा. तो सम इज इक्वल टू ऐड 20 30, तो यहाँ 20 30 सम होगा, लेकिन रिटर्न कर नहीं रहे हैं तो नन रिटर्न होगा. तो यहाँ का रिटर्न होगा, नन रिटर्न होगा. ऐड फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू दैट इज नन. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. डेफ माई फन वेरिएबल यानी दो पैरामीटर हैं, दोनों डिफॉल्ट हैं. एक में 200 है, एक में 100 है. पहले में 100 है, दूसरा 200 है. फिर वर 1 प्लस 10 इक्वल 10 और वर 2 इज इक्वल टू -10. रिटर्न वर 1 प्लस वर 2. अब यहाँ पर फंक्शन में प्रिंट पहले वाले में 50 पास कर रहे हैं, दूसरे में कुछ नहीं पास कर रहे हैं. जब 50 पास करेंगे तो वर 2 में 200 जाएगा और वर 1 में 50 जाएगा. उसके हिसाब से वर्क करेगा, प्रिंट करेगा. दूसरे वाले में कोई नहीं पास करें, ये डिफॉल्ट वैल्यू ही 100 और 200 जाएंगे. तो पहले वाले में 50 और 200 का सम होगा तो 250 आएगा, और दूसरे वाले में 100 और 200 का सम होगा तो 300 आएगा. तो 250 और 300 आएगा, यानी ये है करेक्ट है. ये हमारा करेक्ट. ये 200 और 300 आएगा. हिंट 50 प्लस 200 आएगा, दूसरा 100 प्लस 200 आएगा, 50 प्लस 300 आएगा. क्योंकि जब 50 पास करेंगे तो 100 वाली वर 1 में 50 चला जाएगा, वर 2 में 200 आएगा. जब कुछ नहीं पास करेंगे तो 100 और 200 लेके वर्क करेगा. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. वैल्यू 50, डेफ डिस्प्ले एन. अब यहाँ पर हमने कह दिया ग्लोबल वैल्यू, तो जो ग्लोबल वैल्यू कर दिया तो ग्लोबल वाली लेगा. यहाँ वैल्यू 25 किया तो वैल्यू ग्लोबल बदल जाएगी, 25 हो जाएगी.
फिर एन मॉडुलस 7 किया तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये वर्क नहीं करेगा, ऐसे हो जाएगा -7 करेगा, एन माइनस कर देगा, यानी एन वैल्यू क्या है जो पास करेंगे वो। प्रिंट वैल्यू एंड हैश, तो यहाँ डिस्प्ले करेंगे 20 पास किया, और ये 20 पास किया, डिस्प्ले में फंक्शन कॉल किया 20, तो यहाँ पर अब पहले तो ये क्या प्रिंट हुआ, प्रिंट होगी वैल्यू एंड हैश, तो वैल्यू क्या है 50 है, तो 50 प्रिंट हो जाएगा और हैश प्रिंट हो जाएगा। फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा 20 से ऊपर जाएगा, 20 एन में जाएगा, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 25 वैल्यू की, फिर 25 माइनस 20 5 हो जाएगा, यहाँ 5 प्रिंट होगा, तो 50 और हैश 5 प्रिंट होगा। तो अगला है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, डेफ चेंज वेल एम कॉमा एन किया, और यहाँ पर लूप चल रहा है एन तक। अब यहाँ पर एल में 4 वैल्यू दी, यानी हमारा क्या है लिस्ट है, और यहाँ पर चेंज वेल कॉल किया, एल चला गया और 4 उसका लेन चला गया, एम में लिस्ट गई और एन में एल गया, साइज गया, ये 4 बार लूप चलेगा, और हर बार एलिमेंट उठाएगा और चेक करेगा, अगर 5 डिवाइड है तो 5 डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड करके वैल्यू स्टोर कर देंगे, और अगर 3 से चेक करेंगे, अगर है तो 3 से डिवाइड करके वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो पहले वाली 25 है, 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 वैल्यू आ जाएगी, 8 कोई से डिवाइड होगा ना 5 से ना 3 से, 75 पहले 5 से होगा, फिर जो आएगा 5 आएगा, और 5 से डिवाइड होगा तो 15 आएगा, फिर 15 फिर से डिवाइड हो जाएगा तो फिर 5 आएगा, तो ये वर्क करेगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। 25 डिवाइड बाई 5 आएगा, ये 8 कुछ नहीं होगा, 75 बाई 5 फिर 3 से होगा, फिर ये 12 3 से डिवाइड होगा तो 5 8 5 4 आएगा, यानी 5 हैश 8 हैश 5 हैश 4 हैश, ये आंसर आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक्स इक्वल 3, अब ग्लोबल हो गया, डिफ माई फन, और ग्लोबल एक्स फिर कर दिया, तो ये जो ग्लोबल है एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 2 कर दिया, एक जो 3 थी अब हो गई 5, फिर एक्स प्रिंट होगी यहाँ, फिर यहाँ पर पहले जो प्रिंट किया एक्स तो वो 3 प्रिंट होगी, एंड और यहाँ पर फंक्शन कॉल करते ही फिर प्रिंट किया तो वो प्रिंट होगी 5, यहाँ अंदर प्रिंट होगी 5, और यहाँ लौट के 5 प्रिंट होगी, तो हमारा आएगा 3 5 5, 3 पहले प्रिंट होगी, फिर 5 बदल जाएगी तो 5 प्रिंट होगी, फिर 5 प्रिंट होगी। अब क्या है, सब एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं, सब एग्जाम्पल प्रोग्राम्स क्या हैं, डिफाइन ए फंक्शन टू कैलकुलेट एलसीएम, एलसीएम कैलकुलेट करना है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर 2 पैरामीटर पास किए गए एक्स और वाई, अब पहले ग्रेटर पता किया गया, कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है कि वाई, एक्स बड़ा है तो एक्स में चला गया, वाई बड़ा है तो वाई चला गया ग्रेटर में, फिर लूप चला दिया, और क्या किया, ग्रेटर चेक कर रहे हैं कि एक्स से भी डिवाइड हो और वाई से भी डिवाइड हो, जो दोनों से डिवाइड होता है वो पहली बार डिवाइड होता है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और वो ग्रेटर में स्टोर होता है, जैसे ही दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो ग्रेटर एलसीएम में स्टोर हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं होगा तो बार बार ग्रेटर एक एक करके बढ़ता जाएगा, और फिर जब लूप कंप्लीट हो जाएगा ब्रेक कर देंगे तो लूप बाहर आ जाएगा, रिटर्न कर देगा एलसीएम। तो जब हम इनपुट करेंगे num1 num2, तो ये हमारा जैसे आपका ये आउटपुट आएगा, जैसे मान लिया हमने इनपुट किया 3 और 4, तो 3 और 4 जाएगा, तो आंसर हमारा आएगा 12, 12 जो है 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है, और सबसे पहले डिवाइड होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 12, जो है 3 और 4 का मल्टीपल है, वो दोनों का मल्टीपल है और लीस्ट है। डिफाइनिंग ए फंक्शन टू कैलकुलेट एचसीएफ, अब एचसीएफ के लिए फंक्शन बनाया है कैल एचसीएफ एक्स कॉमा वाई, सेलेक्टिंग द स्मॉलर, ले लेते हैं एक्स इज मोर देन वाई, तो वाई स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज एक्स स्टोर हो जाएगा, फिर लूप चलाएंगे और आई इन रेंज 1 कॉमा स्मॉलर प्लस 1, और यहाँ पर क्या होता है, एक्स और वाई दोनों से एक नंबर एक्स और वाई किसी दोनों डिवाइड हों और सबसे बाद तक डिवाइड हों, वो एचसीएफ होगा, सबसे बड़े से डिवाइड हों, तो लूप चलाते जाएंगे, और जो सबसे बाद में डिवाइड करेगा एक्स और वाई दोनों को, वो एक्स में स्टोर हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इनपुट किया, यहाँ पर जब हमने 8 और 12 दिया, 8 और 12 जब देंगे तो 4 ऐसा नंबर है जो 8 और 12 दोनों
को डिवाइड कर रहा है और सबसे बड़ा है, तो 4 ऐसे हो जाएगा। अब फंक्शन टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, और डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो कई फंक्शन है इसमें। ये फंक्शन है डेसिमल इनटू बाइनरी, इसके लिए डेसिमल से बाइनरी करना है, तो डेसिमल इक्वल टू INT पास कर दिया, INT लगा देते हैं तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। प्रिंट इक्विवेलेंट डेसिमल, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट द इक्विवेलेंट डेसिमल, प्रिंट द गिवन डेसिमल नंबर डेसिमल इन बाइनरी नंबर इज बिन, बिन जाएगा। अब अगला है हमारा फंक्शन। अब ये दूसरा फंक्शन है, फंक्शन टू कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल, डेफ डेसिमल इनटू ऑक्टल, यहाँ पास किया, डेसिमल इज इक्वल टू INT डेसिमल, डेसिमल चला गया, फिर हमने कहा ये डेसिमल प्रिंट हुआ और इन ऑक्टल फंक्शन वर्क करेगा, यहाँ बिन पे वर्क कर रहा था, यहाँ ऑक्टल करेगा, ऑक्टल में आ जाएगा। तीसरा है डेफ डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल, डेसिमल INT डेसिमल 1, फिर प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेंगे, फिर यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है हेक्स फंक्शन। हेक्स फंक्शन क्या करेगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। 3 फंक्शन हमारे हैं, एक बिन फंक्शन से बाइनरी कन्वर्ट होता है, ऑक्ट फंक्शन से ऑक्टल कन्वर्ट होता है, और हेक्स फंक्शन से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट होता है और प्रिंट हो जाएगा। एंटर द डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर इनपुट किया डेसिमल 1 में, फिर ये फंक्शन कॉल किया डेसिमल इनटू बाइनरी, फिर डेसिमल इनटू ऑक्टल, डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल कॉल किया। तो जब केस 1 हमने इनपुट किया 12, तो द गिवन नंबर इज 12, बाइनरी नंबर इज 0B1100, 0B इंडिकेटर है बाइनरी का, और ऑक्टल में वो 0 14 आएगा, और हेक्साडेसिमल 0XC आएगा। केस 2 यानी 196 दिया, तो जब 296 दिया तो 0B बाइनरी आ जाएगी, फिर 0O ऑक्टल आ जाएगा, और 0X हेक्साडेसिमल आ जाएगा। अगला एक प्रोग्राम टू मेक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बनाएगा। डेफ ऐड P, Q, यहाँ पर P प्लस Q रिटर्न करेगा, फिर डेफ सब्ट्रैक्ट P, Q, यहाँ P माइनस Q रिटर्न करेगा। डेफ मल्टीप्लाई P, Q, रिटर्न P इंटू Q करेगा। डेफ डिवाइड P, Q, रिटर्न P डिवाइड बाई Q करेगा। अब यहाँ पर ये प्रिंट सेलेक्ट द ऑप्शन, A फॉर ऐड, S फॉर सब्ट्रैक्ट, M फॉर मल्टीप्लाई एंड D फॉर डिवाइड। प्लीज एंटर चॉइस ASMD इनमें से कोई एक। फिर क्या किया, इनपुट किया num1 और num2 इनपुट कर दिया, फिर ये चॉइस जो दिया है उसके साथ वर्क करेगा। अगर A दिया है कैपिटल या स्मॉल दोनों, तो ऐड फंक्शन कॉल होगा और ऐड आ जाएगा। अगर S दिया है तो S कॉल, सब्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा, और अगर आपने M दिया है तो मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल हो जाएगा, अगर D दिया है तो डिवाइड फंक्शन कॉल हो जाएगा दोनों पैरामीटर से। और एल्स क्या कहेगा, दिस इज एन इनवैलिड इनपुट, मतलब आपने इन चारों में से कोई नहीं दिया तो इनवैलिड इनपुट कहेगा। तो केस 1 हमने सिलेक्ट में किया D किया तो डिवीजन आ जाएगा, फिर 2 नंबर दिया 1/2 करेगा 0.5 आंसर आ जाएगा। फिर ये आया, फिर अब की बार हमने दे दिया S यानी सब्ट्रैक्ट करेगा, 12 और 11 दिया तो 12 माइनस 11 इक्वल टू बना जाएगा। तो ये हमारा पूरा पेपर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपने अच्छा लगा तो लाइक करिए, और जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर है, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करिए जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और अगर आप ये पूरा पेपर का सलूशन, पूरा ये नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे
टेलीग्राम में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा और उस टेलीग्राम का नाम भी यही है, कंप्यूटर साइंस विद ER PK तिवारी। तो वहाँ से ले सकते हैं और अपने नियर डियर को शेयर कर सकते हैं, जानने वालों को शेयर कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।